नमस्कार। आज एक बहुत ही आम सवाल पर बात करते हैं, एक ऐसी कहानी के जरिए जो शायद हम सबकी हो। नौकरी या निवेश, आखिर बेहतर क्या है? चलिए इस कहानी में सीधे उतरते हैं। तो सवाल तो बहुत बड़ा है ना। एक तरफ है एक सिक्योर स्टेबल नौकरी और दूसरी तरफ निवेश की वो दुनिया जिसमें उतार चढ़ाव बना रहता है। हमारी कहानी के जो दो किरदार हैं वो भी इसी सवाल से जूझ रहे हैं और उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो कहानी है दो दोस्तों की, अमन और विकास। दोनों दिल्ली के एक ही छोटे से कॉलेज से पढ़े थे, एक जैसे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे और हाँ, सपने भी लगभग एक जैसे ही थे। मतलब दोनों ने बिल्कुल एक ही पॉइंट से शुरुआत की। सोचिए, एक ही कॉलेज, एक जैसी फैमिली बैकग्राउंड और तो और उनकी पहली सैलरी भी एकदम बराबर थी, 25,000 रुपये महीना। शुरुआत में कोई फर्क नहीं था, लेकिन यहीं से एक छोटा सा फर्क, बस एक छोटा सा फर्क उनकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदलने वाला था। और वह फर्क क्या था? वो था पैसों को लेकर उनकी सोच में, उनकी फिलॉसफी में। यहीं पर देखिए, उनकी सोच का अंतर एकदम साफ हो जाता है। अमन के लिए एक अच्छी नौकरी ही सब कुछ थी। उसका फोकस था प्रमोशन और सैलरी बढ़ाना। लेकिन विकास का मानना था कि नौकरी तो बस एक जरिया है, असली आजादी वो तो निवेश से ही मिलेगी। अमन को ये बात सच कहूं तो थोड़ी मजाकिया लगती थी। उसने कहा भी, भाई पहले ढंग से पैसा कमा तो लें, फिर सोचेंगे निवेश का। लेकिन विकास ने उसकी बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया और बस 3,000 रुपये महीने की एक एसआईपी यानी कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दिया। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट बाजार में लगाना। अब देखिए, पहले कुछ साल तो सब नॉर्मल था। दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी ही चल रही थी। अमन अपनी बढ़ी हुई सैलरी से बाइक खरीद रहा था, घूमने फिरने जा रहा था। और विकास, वो भी जिंदगी जी रहा था, पर उसकी वो छोटी सी एसआईपी, वो चुपचाप हर महीने अपना काम कर रही थी। किसी को पता भी नहीं चल रहा था। और इसमें कोई शक नहीं कि अमन ने अपनी नौकरी में जी तोड़ मेहनत की। 5 साल के अंदर ही उसकी सैलरी लगभग डबल होकर 45,000 रुपये तक पहुंच गई थी। जाहिर है वो अपनी तरक्की से बहुत खुश था। लेकिन दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही थी। विकास का वो छोटा सा निवेश अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। देखिए, 5 सालों में उसने लगाए कितने? करीब 1,80,000 रुपये। पर बाजार की ग्रोथ की वजह से उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई थी 2,70,000 रुपये। फर्क छोटा था, पर एक शुरुआत हो चुकी थी। जब विकास ने ये बात अमन को बताई ना, तो अमन का जवाब क्या था? नौकरी ही तो सिक्योरिटी है। उसका विश्वास एकदम पक्का था कि असली सुरक्षा तो एक अच्छी स्टेबल नौकरी में ही है। उसे ये हर महीने पैसा इधर उधर लगाना एक तरह से फिजूल खर्ची लगती थी। और फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जिंदगी का एक ऐसा झटका जो अक्सर हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। कंपनी में लेऑफ का दौर शुरू हो गया और अचानक अमन की वो सिक्योर नौकरी जिस पर उसे इतना भरोसा था, वो उसके पास नहीं रही। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसकी सेविंग्स बहुत कम थीं और खर्चे तो वैसे के वैसे ही थे। नतीजा, वो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मुश्किल में फंस गया। ये एक बहुत कड़वा सच था जो अमन को बहुत मुश्किल से सीखने को मिला। नई नौकरी ढूंढने में उसे पूरे 8 महीने लग गए और इस दौरान उसने जो फाइनेंशियल स्ट्रेस झेला वो अलग। उसे अब समझ आया था कि जिसे वो परमानेंट मानकर चल रहा था, वो असल में कुछ भी परमानेंट नहीं था। जरा आप दोनों की सिचुएशन को कंपेयर करते हैं। एक तरफ था अमन, जिसके पास कोई इनकम नहीं थी और टेंशन बहुत ज्यादा थी। दूसरी तरफ था विकास। हाँ, उसकी नौकरी तो बच गई थी, लेकिन अगर नहीं भी बचती ना, तो भी उसके 8 साल पुराने निवेश ने एक तरह का सेफ्टी नेट बना दिया था। उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू अब करीब करीब 6 से 7 लाख रुपए थी। चलिए, अब कहानी में थोड़ा और आगे चलते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 10 साल। अब देखते हैं कि समय ने उनकी उन छोटी छोटी आदतों का क्या नतीजा दिया। तो जब दोनों 35 साल के हुए, अमन की सैलरी हाँ विकास से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन जब हम टोटल फाइनेंशियल पिक्चर देखते हैं तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। अमन के पास अब भी बहुत लिमिटेड सेविंग्स थी, जबकि विकास का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो 15 से 18 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। जाहिर है विकास फाइनेंशियली कहीं ज्यादा मजबूत था। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? देखिए, विकास ने जो पैसा लगाया वो तो था ही, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट की ग्रोथ से आया। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। मतलब अब उसका पैसा खुद उसके लिए पैसा कमा रहा था। और यही वो सबसे बड़ी सीख थी जो विकास ने अमन को दी।
उसने कहा, नौकरी इनकम देती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्रीडम देता है। नौकरी आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम देती है जो बहुत ज़रूरी है, पर निवेश वो आपको समय और चॉइस की आज़ादी देता है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे ज़रूरी सबक पर, इसके निचोड़ पर। इन दोनों दोस्तों के एक्सपीरियंस से आखिर हमें सीखना क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले में छिपा है। याद है हमने शुरू में सवाल पूछा था, नौकरी या निवेश? तो जवाब या में नहीं है, जवाब और में है। असली जवाब है नौकरी प्लस निवेश। सवाल कभी जॉब वर्सेस इन्वेस्टमेंट का था ही नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता नौकरी और निवेश को साथ लेकर चलने से ही बनता है। इसे समझने का एक और तरीका है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। नौकरी से जो मिलता है वो है एक्टिव इनकम, मतलब वो पैसा जिसके लिए लगातार काम करना पड़ता है। और निवेश से जो आता है वो है पैसिव इनकम, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है। असली फाइनेंशियल फ्रीडम इन दोनों के बैलेंस में ही है। और हम इसी एक पावरफुल सोच के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। अगर सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ हम मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर निवेश शुरू कर दिया तो पैसा भी हमारे लिए मेहनत करेगा। ये सोचने वाली बात है ना?